Hello everyone, a very good morning to all of you. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर क्लास 9th की पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। लास्ट चैप्टर में आपने थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी के बारे में देखा होगा। तो इसमें देखते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो रियल सेंस है वो किस में लाई करता है। हमारे सॉरी डेमोक्रेसी का जो रियल सेंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको कैसे तैयार किया गया था। प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा था कि डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री, कि जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री वो नहीं है। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल होते हैं दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। ऑल द रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम बोलते हैं। एंड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन राइट्स ऑफ सिटीजन भी यहीं पे बताए गए हैं, पावर ऑफ द गवर्नमेंट भी यहाँ पे बताई गई है, हाउ गवर्नमेंट शुड फंक्शन, ये सारी की सारी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन एंड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, व्हाट आर द लिमिटेशन एंड डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है, डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डेमोक्रेटिक स्टेट साउथ अफ्रीका में हमने देखा था। चलो देखते हैं इसमें भी चैप्टर बाय लुकिंग दैट हाउ हैपेंड साउथ अफ्रीकन व्हाट दे वांट टू डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ बताया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड इसकी फाउंडेशन वैल्यूज क्या हैं, इसका फ्रेमवर्क कैसा है, ये सारी चीजें हम देखने वाले। सबसे पहले डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात की गई है। द पर्सन एसोसिएटेड विद द साउथ अफ्रीका दैट इज नेल्सन मंडेला। इन्होंने बताया आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट ये लड़े थे। आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिश द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर, हार्मोनी के साथ रहें। इन द आइडियाल्स इन विच होप टू लिव विद द, जो हम अचीव करना चाहते हैं, बट इफ वी नीडेड टू बी आइडियल्स फॉर विच आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई। दिस वाज नेल्सन मंडेला ट्राई टू ट्रीजन बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के द्वारा। ही हैड 7 अदर लीडर वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 1964 के अंदर इनको दे दिया गया था फॉर ड्राइविंग द अपोज अपार्थाइड रिजाइम इन द कंट्री। एंड ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, जिसका नाम था रोबन आइसलैंड। देन अपार्थाइड, तब उससे पहले स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। बेसिकली अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वहां पे। साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों को थोड़ा सा हम बोल सकते हैं टॉर्चर किया जा रहा था। व्हाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी के अंदर। द ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद द आर्म्स एंड फोर्सेस से उसको ऑक्यूपाई कर लिया इन द वे दैट दे ऑक्यूपाइड इंडिया। तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं से ऐसे ऑक्यूपाई किया था। लाइक इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैव सेटल्ड इन द साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर, वो बन गए वहां पे। सिस्टम ऑफ अपार्थाइड स्टार्ट हो गया। डिवाइड कर दिया था लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका बेसिकली ब्लैक थे। मेड आउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, 75% इन्हीं की थी। एंड कॉल्ड द ब्लैक्स। बिसाइड द टू ग्रुप्स मिक्स रेसेस थे कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। द व्हाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइट को कैसे ट्रीट करे थे, इंफीरियर्स। एंड नॉन व्हाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, इनके पास नहीं था। अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव था फॉर द ब्लैक्स। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम द लिविंग इन व्हाइट एरियाज, तो व्हाइट एरिया में उनको नहीं रहने दिया जा रहा। एंड दे कुड वर्क इन द व्हाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिट। उस एरिया में काम भी तभी कर पाओगे जब आपको परमिट दिया जाएगा। ट्रेन, बसेज, टैक्सी, हॉस्पिटल, ये सब जो थे, स्विमिंग पूल, यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा अलाउ नहीं था। एंड डरबन ब्रिज, सिटी ऑफ डरबन अंडर दैट, ये सब देख लेना। पब्लिक टॉयलेट वर ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट एंड ब्लैक्स। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, इसको हम बोलते हैं जब अलग अलग चीजें हों। दिस कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट वर्शिप। जहाँ पे व्हाइट लोग वर्शिप कर रहे हैं, आपको वहां भी जाने की परमिशन नहीं है। ब्लैक्स कुड नॉट एसोसिएशन नहीं बना सकते एंड डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं कर सकते। 1950 के अंदर ब्लैक कलर्ड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। उन्होंने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया था मार्च स्ट्राइक का। एंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी इसके लिए दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द सेग्रीगेशन। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियन थे यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। मैनी सेंसिटिव व्हाइट आल्सो joined the ANC to oppose the apartheid and played leading roles in the struggle. Several community, several countries denounce apartheid as unjust racist, इसको बताया था, but the white racist government mention किया था कि to rule by the detaining, torturing and killing thousands of black in। ठीक है।
टुवर्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल जैसे जैसे बढ़े हैं अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नॉट नो लॉन्गर द ब्लैक अंडर देयर रूल्स, कि अब ज्यादा देर आप उनको अपने अंडर नहीं रख सकते। एंड द वाइड रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेशन लॉज जो थे उनको रिपील कर दिया गया, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया ये हटा दिया गया। आफ्टर 28 ईयर इम्प्रिजनमेंट ऑफ द नेल्सन मंडेला इसको हटा दिया गया, उनको जेल से फ्री कर दिया गया। फाइनली मिड नाइट 26 ऑफ अप्रैल 1994 को द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड फ्लड मार्किंग द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इसको बना दिया। अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड, अब उसका एंड हो चुका है। पेविंग द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, अब मल्टी रेशियल गवर्नमेंट निकल के आएगी। हाउ डिड दैट कम अबाउट, लेट अस हियर मंडेला जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे न्यू साउथ अफ्रीका के, ऑन दिस ऑर्डिनरी ट्रांजिशन के अंदर उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग ए पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम द apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept this capacity for goodness in other. My wish is that South Africa never give up the belief in goodness, कभी भी आप goodness को अपने आप से अलग मत होने दो। then they will cherish the faith in human being is the cornerstone for our democracy. After the emergence of New South Africa जब आया, then black leaders appealed to fellow black to forgive the white for the atrocities they have committed while in the power. They said that build a new South Africa हम बनाएंगे जिसमें इक्वालिटी होगी all races की, मैन एंड वुमेन की, एंड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से हम इसको रूल करेंगे। ह्यूमन राइट्स होंगे, रूल थ्रू द ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग जो थी उन सबको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ड्रॉन अपन कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन अब बन के आएगा। आफ्टर 2 ईयर ऑफ डिस्कशन के बाद डिबेट दे कैम with the one of finest constitution निकल के आया है world has ever had. This constitution gave to citizens most extensive right आपको मिले हैं किसी भी कंट्री में हम देखें तो। together they decide that search for the solution to the problem, nobody could be excluded, किसी को भी exclude नहीं किया जाएगा। no one should treat as demon. They agreed that everybody should become part of the solution whatever they might have done and presented in the past। then preamble of the South Africa constitution आप देख सकते हैं। उससे पहले द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर करता है डेमोक्रेट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। ए स्टेट अनाउंस बाय द इंटायर वर्ल्ड टिल 1994 मोस्ट अनडेमोक्रेटिक था पहले, बट अब आपका मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन गया है। व्हाट हैज मेड द पॉसिबल चेंज, अमेरिकन टू वर्क टुगेदर, सो अफ्रीका साउथ अफ्रीका वर्क टुगेदर, ट्रांसफॉर्म करना है बिटर एक्सपीरियंस को इनटू बाइंडिंग ग्लू ऑफ द रेनबो नेशन। देन स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला दोबारा से बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक फॉर द बोथ पास्ट एंड द फ्यूचर। ऑन द वन हैंड इट इज ए सोल आपका पैक्ट है इन विच वी आर, जो हम साउथ अफ्रीका के लोग हैं डिक्लेयर करते हैं एक दूसरे को कि हम नेवर परमिट द रिपीटेशन ऑफ अवर रेसिस्ट ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट को हम रिपीट नहीं करेंगे। बट इट्स मोर देन दैट, इट आल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चार्टर है कि one which should be shared by all its people, a country which may be fullest sense belong to us and black and white, woman and woman, man and woman, ये सब ठीक है। अब देखते हैं why do we need a constitution, तो हमको रूल करने के लिए ऐसा जरूरी है। एंड बाकी कई कंट्री ऐसी भी जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट कंट्रीज में है जो डेमोक्रेटिक है। तो डिपेंड करता है, साउथ अफ्रीका एक अच्छा एग्जांपल है कि हम समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों। जहाँ पे ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड इन द न्यू डेमोक्रेसी और प्लानिंग टू लिव टुगेदर, कि आपको एक साथ रहना है। इट वाज नॉट गोइंग टू इजी फॉर देम कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, दे हैड देयर फियर्स, दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, एक दूसरे को अगर सेफगार्ड करना है ऐसे ब्लैक मेजोरिटी वाज कीप टू इंश्योर the democratic principle of the majority rule was not compromised. They wanted that substantial social and economical right हमारे रहे, while minority को भी डर था कि उनकी protect the privilege and उनकी property भी safe रहे। After long negotiation, both party agreed to compromise. White agreed that principle of majority rule कर लेगी and that one person, लेकिन एक person का एक वोट रहेगा। उन्होंने एग्री किया कि accept some basic right for the poor and the worker also. Then the black agreed that majority rule would not be absolute, नहीं होगी, ऐसा नहीं कि आपको चेंज नहीं कर सकते। They agreed that majority would not take away the property of white minority. white minority को डर लग रहा है। This compromise was not easy. How was the compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee कि ट्रस्ट आगे कभी नहीं टूटेगा? The only way to build the maintain that is situation, हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लिख सकते हैं, उसको हम सुप्रीम अथॉरिटी बना दें। ठीक है। फाइनली दीज रूल आर डिसाइडेड फॉर द सिटीजन, विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली।
This is that the South Africa did. They agreed on the basic rule. They also agreed on the rules जिसमें supreme that no government will be able to ignore this. कुछ basic rule और उसको हमने constitution बताया. That's it. And constitution making is not unique in South Africa. Every country has diverse group of people. Their relationship may not have been as bad as white and white and black के थे South Africa में, but all over the world there have been differences of the opinion and interest हैं. Whether democratic हो या फिर ना हो, most countries in the world need to these basic rules. सभी को आवश्यकता है. These applies not just to the government. Association needs also a constitution. It could be a club in your area. Cooperative हो सकती kind of. उसी की तरह. Then that's the constitution of the country. इसमें written rules होते हैं that are accepted by all people. जो वहाँ पे रह रहे हैं. Constitution is the supreme law जो determine करती है relationship among the peoples. जो कि एक territory में रह रहे हैं. And also the relationship and the people of the government also. So constitution हमारा क्या बताता है? It generate a degree of trust and coordination जो necessary है different kind of लोगों के लिए एक साथ रहने के लिए. स्पेसिफाई करती है हाउ गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे डिसीजन लेगी. लेज डाउन द लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपका थोड़ा लिमिट लगाती है. राइट ऑफ सिटीजन बताती है. एक्सप्रेस करती है कि एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी. ऑल कंट्रीज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक. ऐसा नहीं कि सभी डेमोक्रेटिक के पास कॉन्स्टिट्यूशन है. ऐसा भी हो सकता है सभी जो अनडेमोक्रेटिक उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के गाइड में. बट ऑल कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक will have a constitution भी है. After the war of independence against Great Britain के पास अमेरिका gave themselves a constitution. उन्होंने दिया अपने आप को. सबसे पहला constitution यही आया था. And the after the revolution French people approved a democratic constitution. Since then it has become a practice in all democracies to have a written constitution. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. साइड में जो पर्सनैलिटी है ये आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मेंस भी पूछ लेते. वल्लभ भाई पटेल गुजरात में जन्म होता है. मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट थे. लॉयर थे. बारदोली पीजेंट में इनको साथ था. प्लेड ए डिसेसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड फर्स्ट आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने. उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद 1885 से 1888 से 1958 तक सऊदी अरबिया में इनका जन्म होता है. एजुकेशन ऑथर थे, थियोलॉजियन थे, स्कॉलर अरेबिक के थे, कांग्रेस लीडर भी बने थे. अपोज मुस्लिम सेपरेटिस्ट को अपोज किया था. एजुकेशन मिनिस्टर बने थे फर्स्ट यूनियन. टीटी कृष्णमाचारी तमिलनाडु में जन्म होता है. फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं. अब देखते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जैसे साउथ अफ्रीका में बना था. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अपॉन कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आए थे. एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूज एंड डाइवर्स कंट्री के लिए लाइक इंडिया वाज नॉट सो इजी एट द टाइम ऑफ पीपल. At that time, people of India were emerging from the status to subject to the citizen. The country was born through a partition on the basis of religious difference आ चुके थे. This was a traumatic experience था for people of India as well as Pakistan. And at least 10 lakh people were killed on both the sided जो कि बॉर्डर पे एक दूसरे के पार्टीशन के साथ थे. पार्टीशन के टाइम में वॉयलेंस में थे. देयर वर अनदर प्रॉब्लम जब ब्रिटिश हैड लेफ्ट द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट. तो प्रिंसली स्टेट को भी देखना था. पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. उनको बोल दिया कि आपको पाकिस्तान में जा सकते हैं या फिर इंडिया में या फिर इंडिपेंडेंट. तो उनको छूट दे दी. मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट डिफिकल्ट था इंडिया में लेके आना. देन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन. द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज टुडे. देन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटी थी अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री के लिए भी. एंड मच ऑफ द कंसेंसस हमारे रहे थे इवॉल्व हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में. अवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मियरली स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल्स. इट वाज आल्सो स्ट्रगल टू रिजुविनेट अवर कंट्री आल्सो. ट्रांसफॉर्म किया हमारी सोसाइटी को, हमारे पॉलिटिक्स को. एंड वर शार्प डिफरेंसेस थे हमारे ओपिनियंस के अंदर विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल आल्सो. एंड अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमने डिसीजन लिए हैं, सच डिफरेंसेस आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. बट कुछ बेसिक आइडिया भी हैं जो सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर रखे, ऑलमोस्ट लोगों ने एक्सेप्ट कर रखे. एज फार एज 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था फॉर इंडिया. 1931 में रिजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूल्ड ऑन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लुक लाइक. ये किसने रखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. बोथ दिस डॉक्यूमेंट वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की थी. राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी की, प्रोटेक्टिंग की बात की थी कि माइनॉरिटी प्रोटेक्ट रहे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा होगा, बेसिक वैल्यूज क्या होंगी,
accepted by all leaders much before constituent assembly बाद में जो बनी थी तो उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया है। देन द फेमिलियरिटी विद द पॉलिटिक्स, जो कि कॉलोनियल रूल का था, ऑल्सो हेल्प एंड एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, तो इससे भी हमने बहुत सारी हेल्प ली है। पाथ ऑफ these difficult to one being advantage is that they did not have a great consensus about the what a democratic look like। बाकी हमने ऊपर देख लिया था। over the on the basis of British had introduced a weak legislature, election were held in 1937, provincial legislature और ministry all over the British इंडिया में हुए थे, and they were not fully democratic, वो नहीं थी, क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था। but the experience gained by the Indians in the working of the legislative institution prove that कि हम भी अपनी सरकार को अच्छे से चला सकते हैं, है ना, अपने वो बना सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद इनका जन्म बिहार में होता है, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, चंपारण सत्याग्रह में भी साथ थे। जयपाल सिंह झारखंड में जन्म होता है, स्पोर्ट्समैन थे, एजुकेशन कैप्टन बने थे फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम के, प्रेसिडेंट थे आदिवासी महासभा के झारखंड पार्टी से। एच सी मुखर्जी की बात करें तो गवर्नर बने थे, वेस्ट बंगाल के चेयरमैन थे आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वाइस चेयरमैन सॉरी, चेयरमैन तो वो थे, एंड कांग्रेस लीडर बने थे, क्रिश्चियन काउंसिल एंड बंगाल लेजिस्लेटिव में भी थे। This is why the constitution adopted many institutional details and procedures of the colonial life, जैसे हमने जो बेस किसको बनाया है 1935 के एक्ट को। years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefits, our leader gained confidence, उनको आज पता कि कंट्रीज को कैसे चलाना है। many of our leader were inspired from the ideal of French revolution, से भी आइडिया थी, तो फ्रेंच से हमने क्या लिया था, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया। देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में थी, बिल ऑफ राइट्स यूएस में थे, ये हमारे फंडामेंटल राइट बनते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमने अभी भी अडॉप्ट कर रखी है। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन जो कि रशिया में थे, तो रशिया से हमने क्या लिया था, सोशलिस्ट स्टेट हैज इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑन द शेपिंग ऑफ बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी देने के लिए, येट दे हैड नॉट सिंपली imitating what others had done, at each step they are questioning whether these suited our country, तो हर स्टेप पे हमने क्वेश्चन किया है। all these factor contribute करते हैं मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन को। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, they were the maker of the Indian constitution, you will find that a brief sketch of some of the leaders play an important role, जो हम साइड में पढ़ रहे हैं। and the drafting of the document called as constitution was done by an assembly, जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी थे, एंड इसको मैं क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुआ था, जुलाई 1946 में। फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी, 9 दिसंबर 1946, सुन आफ्टर द कंट्री डिवाइड हो गई थी इंडिया एंड पाकिस्तान में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने लिखा था हमारा संविधान, इसको 299 मेंबर्स ने मिलके, then assembly adopted the constitution on 26 of November 1949 but came into effect 26 of January, याद रखना है तो मार्क दिस डे, क्योंकि 26 जनवरी को हमको रिपब्लिक डे बनाना था 1929 में, जो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया था उसके कंटेक्स्ट में। then why should we accept the constituent assembly made by the, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्यों किया, more than 6 decade ago we have already noted that one reason of the constitution does not reflect the view of members alone, दिस एक्सप्रेस ये ब्रॉड सेंस आपको देता है कंसेंसस का और टाइम का। many countries of the world have rewrite their constitution afresh because basic rules were not acceptable to all major social groups and political parties. In some other countries the constitution exists a mere piece of paper, no one actually follows it. The experience of our constitution is different. Over the last half a century several groups have questioned the some provision of the constitution, but no large social or political party have ever questioned the legitimacy of the constitution को ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया है, and this is an unusual achievement है of our constitution. And second reason क्या है एक्सेप्ट करने का, that constituent assembly represent करे थी people of India को, there was no universal adult franchise at that time, so constituent assembly could not seen chosen directly by the people of India, and it was elected mainly by the member of existing provincial legislature, हमने देखा है। जी दुर्गाबाई देशमुख आंध्र प्रदेश से थी, एंड फाउंडर थी, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इतना याद रखो बस। दिस ensured a fair geographical share of the members from all the regions of the country, and the assembly was dominated से थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, led by India's freedom struggle, but कांग्रेस itself include करे थी variety of political groups को and opinion को, and assembly had many members who did not agree with the congress. In social terms assembly represent करे थी member of different language के,
डिफरेंट ग्रुप्स के, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लास, रिलीजन, ऑक्यूपेशन. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would have been very different. Finally, the manner in which the Constituent Assembly work, ये आपका sanctity of the Constitution देता है. Then work in the systemic, ठीक है. First some basic principle हमने दिए. ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन चेयर करे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. इन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था. सेवरल राउंड्स इस पे हुए थे. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लोज बाय क्लोज पढ़ा गया था. मोर देन 2000 अमेंडमेंट हमने सीखे थे. एंड 114 114 days स्प्रेड ओवर 3 years. इतने दिन हमने इस पर चर्चा की है 3 साल के अंदर. एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड जो बोला गया है उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है, प्रिजर्व किया गया है. एंड दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स, इसको हम बोलते हैं. व्हेन प्रिंटेड 12 बल्कि वॉल्यूम बन गई थी. एंड दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए आज भी हम इनको यूज कर लेते हैं. बलदेव सिंह ये फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे, ये आपको याद रखना है. हरियाणा से थे. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे. अकाली पार्टी से जुड़े हुए थे. गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन सी वैल्यूज है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस बुक वी विल स्टडी अबाउट एग्जैक्ट प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं. द स्टेज जहाँ पे हमने देखा कि ओवरऑल फिलोसॉफी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. वी कैन डू इन द टू वेज. एक तो हम समझ सकते हैं जो व्यू some of our major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution says about own philosophy कि constitution अपने आप में क्या बोल रहा है. What is the preamble of the constitution? Let us first of all dream and promise क्या थे. Some of you may have noticed that name missing the sketches of the maker of the constitution, Mahatma Gandhi. He was not a member of the Constituent Assembly Act, तो member नहीं थे. Yet there are many members who followed his vision. And years ago, writing his magazine Young India in 1931, he spelled that he wanted a constitution to do. So constitution चाहते हैं. गांधी जी लिखते हैं I strive a constitution that I realize from India also. तो याद रखना बस ये लाइन किसकी है? महात्मा गांधी की. इसके अलावा कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, ये आपके फाउंडर थे स्वराज पार्टी के कैबिनेट में. बाकी गांधी फिलोसॉफी. भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं, मध्य प्रदेश के मऊ नाम की जगह पे इनका जन्म होता. फाउंडर ऑफ रिपब्लिक पार्टी इन इंडिया. सोशल रिवोल्यूशनरी थिंकर थे. अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम में लड़े थे. ठीक है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेस्ट बंगाल से थे. एंड मिनिस्टर फॉर द इंडस्ट्री एंड सप्लाई इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर. प्रेसिडेंट थे भारतीय जनसंघ. ये आपके फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. दिस ड्रीम ऑफ इंडिया वाज दैट एलिमिनेट इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर who played a key role in making of the constitution, but he had different understanding थी of how inequalities could be removed. He often bittered क्रिटिसाइज करे थे महात्मा गांधी को और उनके विजन को भी. And in his concluding speech, Constituent Assembly में he stated anxiety very clear. On 26th of January 1944, we are going to enter a new life of contradiction. In politics, we have equality in social and economic life. We have and if life and will have inequality in politics, we are recognizing the principle of one vote and one value and one man के लिए. In our social and economic life, we shall reason by the social and economic group. ये सारे बात बोले तो पढ़ लेना. Finally, लेट्स टर्न टू द जवाहरलाल नेहरू गिविंग फेमस स्पीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर. स्ट्रोक मिडनाइट हो गया बोलते हैं. लॉन्ग ईयर्स अगो ट्रस्ट विद द डेस्टिनी, नाउ द टाइम कम्स. इंडिया जाग रहा है, पूरा संसार सो रहा है. तो ये इन्होंने बोला. ये पूरा आप पढ़ सकते हो. नथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू, बस याद रखना लॉन्ग ईयर्स अगो ये वाली. जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में. एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के. सरोजनी नायडू आंध्र प्रदेश में जन्म होता है. एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी यही थी. सोमनाथ लहरी वेस्ट बंगाल से थे. राइटर एंड एडिटर थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर. मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली की. अब देखते हैं फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलोसॉफी. वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वर इंटेंस नर्चर्ड बाय इट form the foundation of the India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. ये हमको गाइड करती हैं इसके आर्टिकल वगैरह. एंड कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट विद द बेसिक वैल्यू. इसको हम क्या कहते हैं? प्रीएम्बल. तो याद रखना है ये वाली लाइन एग्जैक्ट पूछी जा सकती है. टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्री ऑफ द कंटेम्पोररी वर्ल्ड उन्होंने अपना प्रीएम्बल लिया है. सो ये अलग अलग है. प्रीएम्बल ऑफ यूनाइटेड स्टेट का ये है. इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन, इस्टेब्लिश जस्टिस, इंश्योर करें डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी, प्रोवाइड द कॉमन डिफेंस, ये सब.
ये किसका है? वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज करते हैं इनजस्टिस इन आवर पास्ट, ऑनर दोज हु आर सफर्ड फॉर द जस्टिस एंड फ्रीडम, तो उनको हम ऑनर करते हैं। तो इनका आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, हमारा जो मेन मोटो है ये है हमारा इंडिया का। लेट अस लुक एट द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड करते हैं क्या क्या मतलब है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स टू द पोएम ऑन डेमोक्रेसी, एक पोएम हम इसको मान सकते हैं, कंटेन द फिलोसॉफी ऑन इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या फिलोसॉफी, तो एक ओरल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है जैसे हम इसको पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड टू एग्जामिन द इवेल्युएट एनी लॉ, और कोई भी एक्शन को क्या गुड है या बैड है। तो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रीएम्बल, याद रखें। प्रियम्बल में हमने लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलमी रिजोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ए सोवरन, एक सोवरन कंट्री, एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर, एक डेमोक्रेटिक एंड ए रिपब्लिक कंट्री, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ताकि हम सभी सिटीजन को क्या दे सके? दैट इज जस्टिस दे सके। कौन कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट हो लोगों के पास, एक्सप्रेशन हो लिबर्टी, देन बिलीफ हो, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी देख सकें किस चीज की? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड प्रमोट कर सकें सभी को। fraternity, assuring that dignity of the individual and unity and integrity of the nation. So in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and enact and give ourselves this constitution. ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दे रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो टर्म सोशलिस्ट है एंड सेकुलर है, ये ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, एज वेल एज इंटीग्रिटी भी। सो यहाँ पे जो वर्ड लिखे गए हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है क्या? कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अपॉन इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन बाय द किंग और एनी आउटसाइड पावर, से हमने नहीं लिया है, हम किसी को दे सकते हैं। सोवरेन का क्या मतलब है? पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक द डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर, के अंदर हमारे पास ही सुप्रीम अथॉरिटी है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोशलिस्ट की बात करें तो वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो ये पूछ सकता है सोशलिस्ट जो वर्ड है उसमें प्रीलिम्स में आ सकता है। सेकुलर का क्या मतलब है? सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू अलाउ एनी रीजन टू फॉलो एनी रिलीजियन, फर्दर देयर इज नो रिलीजियन, ऑफिशियली कोई भी रिलीजन नहीं है गवर्नमेंट का, एंड ट्रीट करेगी ऑल रिलीजियस बिलीफ को इक्वल रेस्पेक्ट के साथ। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पीपल एंजॉय इक्वल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगी। रिपब्लिक का क्या मतलब है? हेड ऑफ द स्टेट शुड बी ए इलेक्टेड पर्सन, और कोई भी हेरिडेटरी पोजीशन से नहीं आएगा, कोई राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, इन द सेंस वो इलेक्ट होके ही बनेगा। इलेक्ट कौन करेंगे वो एक डिफरेंट चीज है। जस्टिस की बात करें, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सोशल इनइक्वालिटीज को भी रिड्यूस करना है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर एंड स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए आप काम करोगे। लिबर्टी की बात करें, देर आर नो मोर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं आएंगे सिटीजन के ऊपर, वो कुछ सोच सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, एंड उनके फ्रीडम ऑफ थॉट उनके पास रहेगी। इक्वालिटी की बात करें तो सभी लोग लॉ के आगे इक्वल हैं, ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज को खत्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट शुड एंश्योर द अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? भाईचारे में रहेंगे। नो वन शुड ट्रीट फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, किसी को इंफीरियर हम नहीं बताएंगे। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। A constitution is not merely a statement of values and philosophy. We have noted above the constitution is mainly embodying these values on the constitutional arrangement है. Much of the document called Constitution of India is that about these arrangement. Very long and detailed document है. इसको अमेंड करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, so टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया है। Crafted to the Indian Constitution felt that it has to be accordance with the people aspiration and change in the society. They did not see it as sacred, static or अनअल्टरेबल लॉ नहीं है, इसको अल्टर किया जा सकता है। सो दे हैव मेड प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इज ए वेरी लीगल लैंग्वेज में बताया है। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको समझने में थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है, बट बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ए प्रोसीजर, जिसमें लोगों को बताया गया कि आपको गवर्न कैसे करना है। डिफाइन दैट हाउ मच पावर विल टेक विच डिसीजंस, पुट द लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट, आल्सो प्रोवाइड करवाता है कुछ राइट्स सिटीजंस को।
जो वायलेट नहीं किए जा सकते। रिमेनिंग 3 चैप्टर आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और क्या क्या वर्किंग है। वी शैल लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन दिस चैप्टर, अंडरस्टैंड क्या है वर्क डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, एंड this textbook will not cover the salient feature of the constitutional design of Indian constitution. Some other aspect आपको नेक्स्ट ईयर में देखने को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल अपार्थाइड क्या होता है? एक ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन। जब इसको सेपरेट कर देते हो अपार्थाइड उसको बोलते हैं। जैसे हमने देखा था साउथ अफ्रीका में। क्लोज क्या होता है? सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स की थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं। अमेंडमेंट जहाँ पे उसमें कुछ चेंज किया विद आवर नीड्स। ड्राफ्ट क्या होता है? प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ इट लीगल डॉक्यूमेंट। फिलोसॉफी क्या था? अंडरलाइनिंग वंस थॉट एंड एक्शन। प्रीएम्बल क्या था? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन क्या है? ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द ओवर थ्रू गवर्नमेंट। ट्रिस्ट क्या था? मीटिंग प्लेस हैज बीन एग्रीड अपॉन। सो दैट्स इट। ये चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 3। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट